हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, पढ़ रहे हो क्या? झटका लग रहा है कुछ? बहुत कम दिन बचे हैं, 2 डिजिट्स डेज रिमेनिंग, है ना। बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आने वाली है, लेकिन इन सब का परफेक्ट सोल्यूशन, या फिर हम यूं बोले कि एक आइडियल सोल्यूशन पर डिस्कस करते हैं, उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना इफेक्टिवली हम इसको कर पाते हैं। यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हो, क्या लिखा है? 10 से 12 घंटे की पढ़ाई। अब यूं तो कोई अगर पूछता है और सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार 9 बजे अगर पढ़ने बैठूंगा तो फिर रात के 9 बजे तक पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। पॉसिबल है? बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये वाला पूरा स्लॉट जो है ना, ये बहुत सारे डिविजन्स में तोड़ना है, और वो भी इस हिसाब से तोड़ना है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। ऐसा भी ना लगे पूरे दिन भर में कि आप पढ़ ही रहे हो, बीच बीच में पर्टिकुलर गैप्स आपको मिलने चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वो अवॉइड क्या करना है और इसको ब्रेक कैसे करेंगे, आज के इस छोटे से वीडियो में बस हम यही समझने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि जो भी बचे हुए दिन हैं पूरी कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर बहुत अच्छे से फॉलो कर सकें। तैयार हैं आप लोग? ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं एक ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग के पास अप्रोक्सीमेटली जो उठने का समय है वो है 7 बजे। थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 7 बजे से आप लोग बिल्कुल तैयार हो पढ़ने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि आप आराम से 7 घंटे 8 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद एटलीस्ट 6:30 बजे दिन में सुबह उठ जाते हो। ज़्यादा हो गया क्या? देखो भाई, 6:30 बजे उठना दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप लोग 2-3 बजे तक जगते हो और फिर 6:30 बजे उठने की कोशिश करते हो। अगर सही टाइम पर 11, 11:30, 12 बजे तक सो जाते हो तो डेफिनेटली 6:30 पर उठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 6:30 पर अगर आप उठते हो तो आराम से फ्रेश होके, जिसको थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ में विश्वास रखता है वो 5 मिनट 7 मिनट थोड़ा मंत्र उच्चारण कर ले। जिसको लगता है थोड़ा एक्सरसाइज करना है तो वही 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर ले। जिसको लगता है कि नहीं मैं मेडिटेट कर लेता हूँ तो 5-10 मिनट मेडिटेट कर ले। थोड़ा फ्रेश हो आप लोग, और ऐसा कर लो कि आप जब 6:30 पे उठते हो तो कम से कम ये जो 7 बजे का टाइम है ये आपके लिए परफेक्टली अलाइंड हो पढ़ना स्टार्ट करने का। पहला स्लॉट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 7 बजे से लेके 9:30 बजे का। क्या करना है इसमें? देखो, जब आप लोग सुबह सुबह उठते हो ना तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प होता है, सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, सबसे ज्यादा इम्पिटी होता है, इन अ सेंस कि उसको दिन भर का कचड़ा नहीं मिला है। बेस्ट इफेक्टिव तरीके से आप अपने माइंड का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। उस टाइम पर अगर आप अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्वेश्चन सॉल्यूशन पर या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पर देते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक्चुअल में जब आप सबसे अच्छा अपना पूरे पूरे एनर्जी का सबसे अच्छा उपयोग करके परफॉर्म करते हो ना तो उतना ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपको पता है ना कि जब टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको लगता है कि अरे थोड़ा सा ही तो कम है सिलेक्शन होने के, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, कर ले जाएंगे कर ले जाएंगे। ये जो कर ले जाएंगे वाली फीलिंग है ना, ये तभी आएगी जब आप सुबह उठ के सबसे बेस्ट मोड में अपना पेपर सॉल्व करते हो। तो कोशिश करो कि 7 से 9:30 बजे तक आप कोई भी रैंडम टेस्ट उठा सकते हो। अपना RPP 2.0 है वो भी ले सकते हो, या फिर कोई भी रैंडम टेस्ट उठा लो जो भी आपको सही लगता है, आज के दिन का आपने फिक्स किया होगा उस टेस्ट को उठाओ। और ना सिर्फ सॉल्व करो बल्कि ऐसा करो कि वो एनालाइज भी हो जाए। मतलब ये जो 2.5 घंटे का पेपर है, जरूरी नहीं है 100 क्वेश्चन रोज लगाओ, है ना। कहीं पर भी नहीं लिखा है ऐसा, ना ही जरूरी है। उतना क्वेश्चन लगाओ जितने से दिमाग ट्रेन हो जाए, और उतना क्वेश्चन लगाओ जो कि डेली लगा सको। डेली 100 क्वेश्चन लगा पाओगे? मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। लास्ट के कुछ दिन जब बचेंगे तो भले आप लोग चलो 100 क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन जब अभी काफी ज्यादा टाइम है, मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज 100 क्वेश्चन लगाओगे तो काम बनेगा। थोड़े कम लगा लो, 40 50 60 जो भी समझ में आते हैं वैसे क्वेश्चन लगा सकते हो आप लोग। ये 7 से 9:30 बजे तक कोशिश करो कि इसमें आपके GS और CSET दोनों इंक्लूड हो तो और भी मजेदार है। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट GS के पेपर से उठा लो अभी के लिए, है ना। ये 7 से 9:30 बजे का टाइम ऐसा ही चलाओ कि आप कम से कम 1.5 घंटे तक टेस्ट दे रहे हो और 1 घंटे आप एनालाइज कर रहे हो, उस चीज को देख रहे हो कि कहां पर मिस्टेक्स किया। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चंक ऑफ टाइम है जो कि आप यहां कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि ये अगर नहीं किया, इसके बिना प्रीलिम्स नहीं हो सकता है। कितना भी पढ़ लो, साल भर पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, लेकिन अगर ये पोर्शन नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इसके लिए मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि दिस इज फॉर टेस्ट प्लस एनालिसिस। अब आते हैं अपने दूसरे चंक पे। 9:30 बज गया, ऑब्वियस सी बात है, सुबह सुबह कौन आपको खाना वाना देगा? भूख लग जाएगी इतना टेस्ट वेल लगा के।
तो आधे घंटे का आराम से ब्रेक लो, खाना पीना खाओ पियो, है ना, थोड़ा इधर उधर कुछ वीडियोस देखने हैं, कुछ गाने वाने सुनने हैं, जो भी करना है, मौज मस्ती करनी है, वो बस आधे घंटे का ही टाइम है ना, थोड़ा क्रूशियल टाइम है अपना, तो हम गिन गिन के एक मिनट भी निकालेंगे। तो स्टार्ट करो वापस से 10 बजे, और 10 AM से पहला स्ट्रेच आप लोग लो अपने लिए 1 PM तक का। ये हाई यील्डिंग टॉपिक के लिए ये सीरीज है, मतलब ये हाई यील्डिंग टॉपिक के लिए ये टाइम स्लॉट है। ये टाइम स्लॉट आपको उन सब्जेक्ट्स की तरफ डेडिकेट करना है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं पूरे दिन के। जैसे मान लो कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है उसको कोशिश करो कवर करने की। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको कोशिश करो कवर करने की। सेम गोज विद इकोनॉमी, हिस्ट्री, कोई भी चीज जो आपका मेजर टॉपिक है, जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स प्रीलिम्स में देने वाला है, उसको चूज करो और उसके सबसे क्रूशियल टॉपिक को इस टाइमलाइन पर पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें 10 से 1, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग यहां पर इफेक्टिवली स्टडी करोगे। यहां पर लगभग हमारा 3 आवर का टाइम मिल रहा है, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली हमारा 2.5 आवर का टाइम मिल रहा है। तो इस हिसाब से जरा देखते हुए चलना कि अभी दिन का आधा ही बीता है, लेकिन हम लोगों ने अपने पूरे दिन का सबसे इफेक्टिव टाइमलाइन यहां पर ही खत्म कर दिया है। खुश हो गए, खुश होने के बाद मोटिवेट भी हो गए कि यार अब अच्छा और पढ़ेंगे, लेकिन हम सब इंसान ही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पूरे दिन इतना स्ट्रांग एफिशिएंसी लेके आना मुश्किल होगा, तो अब धीरे धीरे एनर्जी घटेगी हमारी, और उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई क्या करना है, 1 बजे तक आते आते डेफिनेट सी बात है कि आपके पेट में बढ़िया सा भूख लगने लगेगा। आप लोग बोलोगे भैया खाना खाना ही है, अब उसके बिना नहीं रहा जाएगा, इनफैक्ट पढ़ने में दिमाग भी नहीं लगेगा आपका, है ना। तो उस टाइम पर और खाने की थोड़ी थोड़ी महक भी आने लगेगी। घर पे हो तो घर की खाने की, मेस में हो तो मेस के टिफिन वाले भैया आके दे चुके होंगे, तो खाने की महक धीरे धीरे जब आती है तो फिर तो रेसिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा ना खा लो, है ना, खुशी खुशी में। तो तीसरा टाइम लेता हूं आराम से। ये जो टाइम है ना, आपने चूंकि अभी सुबह से बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम किया है, अपने आप को अब ज़्यादा टाइम दो रिलैक्स करने का। तो अब आप 1 बजे से लेके 2 बजे तक बढ़िया से खाओ पियो, गाना सुनो, इधर उधर घर पे बात करनी है बात करो, दोस्तों यारों से पूछना है, जो मर्जी आए करो। शॉर्ट्स देखने हैं, शॉर्ट्स नहीं देखना है, नो। शॉर्ट्स देखोगे तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा। तो दूसरा टाइम जो है आप आराम से इसको फॉलो करो, 2 PM से स्टार्ट करो और 2 PM से 4 PM तक ले जाओ। ये वाला टाइम स्लॉट ना थोड़ा सा लेथार्जिक होता है। क्यों पता है आपको, आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जब बढ़िया पेट वेट भरा रहता है तो भाई नींद बहुत बढ़िया आती है, और नींद बहुत बढ़िया आती है तो उस टाइम पर हम कुछ ऐसा काम करें जो कि थोड़ा ब्रेन ट्रेनिंग हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले जितना भी इंपॉर्टेंट मैपिंग का सीक्वेंस है आप कोशिश करो कि इसमें कंप्लीट हो, मैपिंग वाला इसी पार्ट पर करो। दूसरा, अगर आपको कुछ सीसेट के क्वेश्चंस वगैरह और लगाने हैं तो सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करो, और साथ ही साथ आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप स्टार्ट करो। मैं मान के चल रहा हूं 2 से 4, चूंकि आपका लेथार्जिक टाइम है, नींद वींद आती है, मुश्किल होता है पढ़ने में, तो इसीलिए मैं यहां पर इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ 1 आवर ही लिख रहा हूं आपके पढ़ाई का। ठीक है, अब आपने अपने जिंदगी का 4 बजे तक का टाइम बिता दिया। 1 बजे आप इस बात से खुश थे कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, और 4 बजे इस बात से शायद थोड़ी सी निराशा होने लगे कि यार थोड़ा टाइम अब फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब आपने अपने आप को इनफ टाइम और गैप दे दिया है एक मेजर चंक से दूसरे मेजर चंक में कूदने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, 2 से 4 के बीच में बढ़िया से चाय वाय पी के तैयार रहो, और फिर लगना है अपने आप को जम के। और लगना है जब जम के, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, चौथे पॉइंट पर आप लिखना कि आप मान लो आधे घंटे का एक ब्रेक लेते हो थोड़ा सा, या फिर वैसे ही ब्रेक तो बहुत ज़्यादा ले लिया है आपने, 4 साढ़े 4 जो भी समझ में आता है वहां से निकालो, तो फिर अब सीधे रुकोगे आप 8:30 बजे। लेकिन क्या 4 घंटे पढ़ना है? नहीं, इस 4 घंटे का इफेक्टिव टाइम लाइन मैं 3 ही घंटे ले रहा हूं, है ना। 1 घंटे अभी भी आपके पास मिलेंगे। वो क्यों मिल रहे हैं, देखो, एक तो आधे घंटे कुछ भी मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है बीच में। एक्चुअली बीच में ना यहाँ पर एक ऐसा टाइम आता है 5, साढ़े 5, 6 बजे का, जब आप लोग देखते हो गली मोहल्ले में बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ आने लगती है ना, पार्क साइड में देखोगे, और भी मतलब आपको शोरगुल सुनाई देने लगता है, तो आपका मन जो है वो डाइवर्ट होने लगता है, और थोड़ी थोड़ी भूख वापस से लगने लगेगी। 1 बजे तो खाया था, तो फिर चाय की चुस्की लेते हुए बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो टहलो, चाय वाय पियो वापस से, और फिर बैठ जाओ। तो आधे घंटे का गैप एक वहां दे देना, और हर 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का एम्प्टी ब्रेक ले सकते हो आप। कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, गाना सुन लो, जो मर्जी है, जो ऐसा जहां पर इच्छा होती है। घर पे मम्मी पापा से बात करनी है बात कर लो,
भाई बहन से बात करनी है, दोस्तों से बात करनी है, जो भी करना है, बट ऑलवेज कीप योर वॉच ऑन टाइम। ध्यान रखो हमेशा कि कितना बज रहा है। यहां पर इफेक्टिवली आपको क्या करना चाहिए, जो आपका ये पावर पैक परफॉर्मेंस था ना 3 घंटे का, ये पावर पैक परफॉर्मेंस, अगर इसको मैं पीपी लिख देता हूं, ये 1 था, तो अब ये आपका पावर पैक 2 है। क्योंकि यहां पर आपको इफेक्टिवली स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा फिर, है ना। तो यहां पर आप कोशिश कर सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट आपने ऊपर उठाया था, या तो सब्जेक्ट चेंज कर लो, अगर सब्जेक्ट नहीं चेंज करना है तो एटलीस्ट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखा था, या थोड़े फैक्चुअल पार्ट पर आ जाओगे तो मजा आएगा। शाम के टाइम पर ऑलवेज अपनी बॉडी की एनर्जी अच्छी होती है, बचपन से खेल कूद रहे हैं इस टाइम पर, तो बॉडी एनर्जी हमेशा सही होती है। तो अगेन इस टाइम पर कुछ भी कॉन्सेप्ट ना भी रहे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी रहे, तो रट डालेंगे, कोई बात नहीं है, रट लेंगे। अब हमारा एक आखिरी टाइम आता है 8 बजे, आराम से या 8:30 बजे तक आप बढ़िया से खाना पीने के लिए रेडी रहो। और अपना एक स्लॉट और आएगा, अपना लास्ट आखिरी स्लॉट, जो है आपका 9 PM से लेकर 11 PM तक का। इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, ये ड्यूरेशन ना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वो पोर्शन है जब आप अपने उस दिन के करंट अफेयर को पढ़ते हो, और सिर्फ उस दिन का नहीं, आप प्रीवियस करंट अफेयर को रिवाइज भी करते हो, क्योंकि अब रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरा कैसे होगा। उड़ान 500 मिल गई होगी आप लोग को, नहीं मिली तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं मैं। उड़ान 500 निकालो, और इसके लिए बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड हो ही रही है। नहीं पढ़ने में समझ में आ रहा है तो दिमाग एग्जॉस्ट लग रहा है, वो वीडियो चला लो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो है। उसके साथ साथ अपनी उड़ान 500 प्लस को कंप्लीट करो। पूरे 500 दिन के कंपाइलेशन है इसमें आपके करंट अफेयर्स के, तो इसको भूलना मत। ये रिवीजन भी होना चाहिए, और उस दिन का करंट अफेयर भी कुछ भी देख सकते हो। मान लो प्रीलिम बूस्टर पढ़ लिया, एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह सुन लिया। एडिटोरियल डिस्कशन, प्रीलिम बूस्टर थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा के ही देखते हो ना, 1.5 पर देखते हो, 1.75 पर देखते होगे, तो आराम से आधे घंटे उसको जाएंगे, और बाकी का टाइम अपने रिवीजन पर डालो, है ना। कोशिश करो कि 10 पेज एटलीस्ट एक दिन में उड़ान 500 का कवर कर ले हम, है ना। इस मोड से अगर आप चल रहे हो, और यहां पर ये जो 2 घंटे का टाइम है, अगर मैं इसको 1.5 आवर्स भी ले लेता हूं, तो एक बार कैलकुलेट करना कि आपने कितना टाइम पढ़ लिया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.5 घंटे और 3 घंटे, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल आ गया आपका 11 आवर का टाइम। मैं बोलता हूं 11 आवर अभी भी, एक सेगमेंट अभी भी बच रहा है जहां पर आप अपना थोड़ा मिस कर सकते हो। ये 2 से 4 बजे वाला मैंने थोड़ा सा आपको और बहुत फ्री टाइम दे दिया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और पंप कर सकते हो तो कर लेना, इसको 12 घंटे भी बना सकते हो, अदरवाइज दिस इज ए डिसेंट टाइमलाइन। अब इसमें कुछ लोग का कंप्लेन ही आएगा, सर मैं तो वर्किंग प्रोफेशन हूं, कैसे करूं। और इसमें वो उसके लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क देखो क्या है, कि देखो वर्किंग प्रोफेशन हो तो आप अपना टाइम कहीं और दे रहे हो ऑलरेडी, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि आप भी इसी तरीके से 11 घंटे निकाल लो, नहीं दे पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आपको बचे हुए 4 ही 5 घंटे मिलेंगे। आप इसके लिए सीख ही मत करो, अगर सीख करोगे तो सबसे बड़ी समस्या है। अब 11 घंटे का जब ये टाइमलाइन मिल गया है, तो अब इस पे डट जाओ। कोशिश करो कि 11 बजे तक जब आप सो जा रहे हो, या 11:30 तक सो जा रहे हो, 6:30 बजे उठ रहे हो, तो आराम से आपका 7 आवर का स्लीप जो है वो भी पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है। तो आपका मेंटल हेल्थ पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छी नींद लोगे तभी इतना इफेक्टिवली काम भी कर पाओगे। अगर 6 घंटे 5 घंटे की नींद ले रहे हो तो शायद ब्रेन इतना शार्प काम नहीं करेगा आपका जैसे अभी करना चाहिए। तो ये पूरा मॉड्यूल आपको समझ में आया, कैसे आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है, कैसे क्या पढ़ना है। दिस कैन बी वन पार्ट ऑफ सीइंग इट। आपके हिसाब से इसी तरीके से दूसरे सिचुएशंस भी हो सकते हैं, आप इनको जंबल भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। ये एक तरीका है सिर्फ इसको पढ़ने का, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, अनफॉलो या फिर जंबल करके जैसे मर्जी है वैसे करो। बट ऐसे टाइम स्लॉट्स में अगर डिफाइन नहीं करोगे ना, तो फिर 10 से 11 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती। एक सिंगल स्ट्रेच में अगर प्लान कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल ही नहीं है वो, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल टारगेट लेके हम चल सकते हैं अपना। इसके साथ साथ कुछ डूज एंड डोंट्स की मैंने बात की थी आप लोग के लिए। 12 घंटे 11 घंटे का अगर चैलेंज है तो आपको ये डूज एंड डोंट्स फॉलो करना पड़ेगा। 7 आवर स्लीप हमारे टाइम स्लॉट में ऑलरेडी है। हैवी मील नहीं लेना है भाई आपको। देख रहे हो नाना प्रकार के व्यंजन लगे हैं थाली में, मज़ा ही आ जाए, महक के ही लगता है 2-4 रोटी और एक्स्ट्रा खा लो, मत खाना, है ना। जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा नींद, उतनी ज़्यादा लेथार्जिक फील होगी, नहीं खाना है। छोटे छोटे स्लॉट्स में इसीलिए मैंने बोला है 10-10 मिनट का ब्रेक लो, छोटा मोटा चीज़ खाते पीते रहो, बिस्किट्स रख लो अपने पास में, थोड़े हेल्दी डाइट्स में फ्रूट्स रख लो, कुछ भी ऐसी चीज़, सैलेड खा लो, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें आपका टाइम ना जाए। गाजर अभी बहुत सारे मिल रहे हैं ना, गाजर उठा लो, घूमते टहलते गाजर तोड़ तोड़ के खाते रहो ना, उसको काटने की टेंशन कुछ नहीं, बस खाओ,
है ना। ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा इस्तेमाल में रखो अपने। फिर अवॉइड टू मच स्टडी फ्रॉम फोन, क्योंकि जैसे ही आप अपना फ़ोन उठा के पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपका यूट्यूब का नोटिफिकेशन, आपके व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, सब नोटिफिकेशन आएगा और आपका मन मचलेगा ही कि एक बार क्लिक करके देख ही लेते हैं, किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात शायद ही कह दी हो, कुछ ऐसी वीडियो आ गई जो देखने मज़ा ही आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सकता है। हालांकि मुझे ये भी बात पता है कि आप लोग का बहुत सारा पढ़ाई जो है वो फ़ोन से होता है, टैबलेट से होता है, लैपटॉप से होता है, तो उसको कंप्लीटली अवॉइड करना तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, नोटिफिकेशंस ऑफ कर लो, सेटिंग में चले जाओ, नोटिफिकेशंस बहुत सारे ऑफ कर लो, स्मार्टली यूज़ करो। आप सब स्मार्ट यूपीएससी एस्पिरेंट हो, डेफिनेटली इतना आप लोग कर लोगे। लेट के मत पढ़ना भाई, नहीं तो किताब यहाँ आ जाएगी और आप मस्त खर्राटे लेके सो रहे होगे, है ना। ठंड का टाइम है, वैसे तो अब जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अवॉइड करो बेड पे लेट के पढ़ना। बेड पे बैठ के पढ़ सकते हो, है ना, और कोशिश ना करो कि रजाई वजाई ओढ़ के बैठ के पढ़ें। ठंड इतनी कहीं अगर एक्सट्रीम है तो बात अलग है, लेकिन अगर अब नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करो उसको। थोड़े कपड़े ठीक ठाक पहन के बैठ जाओ, वो चलेगा। ज़मीन पे बैठ के पढ़ लो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ लो, लेकिन बेड पर लेट के मत पढ़ना, है ना, या कहीं पर भी लेट के मत पढ़ना, नहीं तो फिर लेट हो जाओगे और बहुत सारा लेट हो सकता है आपके सिलेक्शन में और बाकी चीज़ों में भी। और फिर एक दिन पहले जब ये हमारा एक स्लॉट आया था ना 9 से 11 का, तो कोशिश करो कि इस 9 से 11 में 5 मिनट का टाइम सिर्फ इसलिए दे दो कि हमें कल क्या पढ़ना है ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोशिश करो कि एक बार 10 मिनट का टाइम और अगर निकलता है कहीं पर भी बीच में, तो वो कहीं पर भी निकाल के रख लो कि क्या हमने कल पढ़ा है उसको आज हम वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं 10-15 मिनट में। बस एक बार गो थ्रू करना है, फटाफट से पन्ने पलट के देखने हैं कि हाँ सारी चीज़ें, हाँ ये ऐसे याद किया था, ऐसे ये पढ़ा था, गुड, अब उसके आगे पढ़ते हैं। डेफिनेटली ये करना चाहिए। जब ये 3 घंटे का स्लॉट या 2.5 घंटे का स्लॉट ये स्टार्ट हो रहा है ना आपका, सॉरी ये वाला पावर पैक 1 3 घंटे का, यहां पर आपको ये चीज जरूर से करना चाहिए। तो इस पूरे सिचुएशन में आप जैसे भी करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल तो है ही है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो सुबह वाली प्रैक्टिस की जरूरत है ये फुलफिल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, आरपीपी 2.0। इसमें डेली बेसिस पर आपको 40 जीएस के और 20 सीसैट के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वो जो 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 7 बजे से स्टार्ट होता है। 7 बजे से लेके 8:20 तक ये 60 क्वेश्चन का टाइम होता है। फिर 8:20 से 9:30 तक आपका प्रॉपर डिस्कशन होता है उन जीएस क्वेश्चंस का। तो इसके साथ भी अगर आप चल रहे हो तो आपका टाइम स्लॉट कहीं पर भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपको एक रिगरस स्टडी प्लान भी मिल रहा है इसके साथ साथ। इसका शेड्यूल भी मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पर डे का शेड्यूल भी डिफाइंड है ऑलरेडी। ये 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें कंप्लीट सीसैट का पोर्शन है। सीसैट बोले तो पूरा वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। एक बार जब ये पूरा सेशन खत्म हो गया ना आपका, उसके बाद आपको बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जो कि रियल टाइम सिमुलेशन के हिसाब से होते हैं। मतलब कि जीएस और सीसैट एक एक दिन में दोनों पेपर्स आपके होंगे, ऐसे 4-5 सेट्स होंगे इसके। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और फिर इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको उड़ान बुक्स के हार्ड कॉपीज इसमें मिल जाएंगे। तो उड़ान बुक्स की हार्ड कॉपी अगर घर तक चाहिए तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छे प्रिंटेड डुअल कलर्ड फॉर्म में है। आप आराम से इस प्राइस में भी बिना कुछ इधर उधर गंवाएं आप आराम से उसको भी, इस बैच को ज्वाइन करके अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्डर हो जाता है वो, है ना। तो वो आपके घर पहुंच जाएगा। आप ऑनलाइन में रहो, ऑफलाइन में रहो, कोई मतलब नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है। तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे यहाँ पर करोल बाग पटेल नगर वाला सेंटर है, यहाँ पर आ सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे ऑफलाइन में मुखर्जी नगर जा सकते हैं। और जो पटना लखनऊ के आसपास रहते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स बच्चे कहीं पर भी जा सकते हैं। जो बच गए उनके लिए ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। 100 दिन के आसपास बचे हैं हमारे पास, उसको अच्छे तरीके से हमें कवर करना है। कैसे करना है, ये आरपीपी 2.0 बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है आपके रिगरस प्रैक्टिस का, है ना। आप बाकी तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको गाइड कौन कर सकता है, आरपीपी 2.0। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आशा करता हूं कि ये वाला प्लान आपको समझ में आया होगा और इसको आप लोग फॉलो करना जल्द से जल्द स्टार्ट कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।